कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्र समूहों, सेवा समिति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन, जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र एवं जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोगंद ने रिबन काट कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शोकंद और उप प्रधान बनी सिंह ढुल ने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी का ये सबसे पहला सामाजिक कार्य है। इसके साथ ही वे युवाओं को नशे से दूर रहकर और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकती है। वहीं जन सहयोग संस्था के अध्यक्ष मास्टर जितेंद्र ने कहा कि उनकी संस्था समय समय पर सामाजिक कार्य पिछले लंबे समय से करती आ रही है, चाहे जरूरतमंदों को अस्पताल में खाना वितरण करना हो या फिर चलने में असमर्थ लोगों को व्हीलचेयर उपलब्ध करवाना भी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि इस गर्मी के मौसम में रक्त की कमी रहती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा युवा रक्तदान करें ताकि रक्त की कमी के कारण किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वालिया ने कहा कि आज रक्तदान शिविर में जहां सामाजिक संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया, तो वहीं पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर वात्सल्य वाटिका के संचालक स्वामी हरिओम दास परिवाजक भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सबसे पहले बैच लगाने वाली हथियारा गांव की छात्रा परी, जिसने बिना किसी ट्यूशन के बोर्ड की 12वीं कक्षा में 94.2% अंक लिए, उसको जाट सभा के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोकंद ने स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में जाट सभा के समस्त पद अधिकारियों ने प्रशंसनीय सहयोग दिया। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, जो समय समय पर संस्था की गतिविधियां देखते रहते हैं, ब्लेसिंग देते रहते हैं। और अभी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी है, इसके साथ मिलकर के जन सहयोग संस्था सबसे पहला प्रयास जो किया था वो सरकारी अस्पताल में मरीजों को और उनके साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था, दोपहर का भोजन प्रतिदिन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मैं पूरे कार्यकारिणी का आजीवन ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। और आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की ओर से, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से और पत्रकार संघ की ओर से, जन सहयोग संस्था के प्रयासों से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। मैं इसके लिए सभी मददगार हाथों को, सभी रक्तदाताओं को, ये धरती के भगवान हैं, इन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों के मन में ये रहता है कि रक्त टाइम पे नहीं मिलता, रक्त बेच दिया जाता है, रक्त का दुष्प्रयोग होता है। यहाँ रक्तदान लगाने का पूरे हरियाणा में किसी भी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि नए रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप पता लगाना और उनका एड्रेस पता लगाना और उन रक्तदाताओं को मोटिवेट करने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा प्रयास है और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर 100 से भी ज़्यादा यूनिट आती है तो कम से कम 90 नए रक्तदाता मिलेंगे आपको, नए युवा जोश के खिलाड़ी मिलेंगे, साथी मिलेंगे। और जो नशों से दूर रहना भी रक्तदान सिखाता है। मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ जी। आगे देखिए, गर्मी में खून की कमी रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सभी सामाजिक संस्थाओं को, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को, जिला प्रशासन को कमर कस लेनी चाहिए और
ऐसी संस्थाओं को जोड़ के रखना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को समय समय पर बैठकें आयोजित करनी चाहिए, चाहे वो धर्मशालाएं क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं क्यों ना हो। धार्मिक संस्थाएं या धर्मशालाओं का ब्लड डोनेशन का सबसे अच्छी जगह है। आप देखते हो कि हनुमान मंदिर में हर महीने में एक बार ब्लड कैंप लगाते हैं और इवनिंग के टाइम पे लगाते हैं। शायद ही कहीं ऐसी जगह आपको मिले कि इवनिंग के समय ब्लड कैंप लगाया जाए। ये संस्था प्रयास कर रही है और हर महीने 50 यूनिट, 60 यूनिट, 40 यूनिट हर महीने मंगलवार के दिन शाम को ब्लड एकत्रित किया जाता है। और यहाँ से भी जैसे प्रधान जी बताते हैं हमारे कि हर चौथे महीने, हर 5वें महीने यहाँ पर रक्तदान शिविर लगेगा और खून की तो कम से कम कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्या कहेंगे, नई कार्यकारिणी का पहला सामाजिक कार्य किया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं अपनी पूरी टीम, जो मेरा पूरा पैनल है और समाज के जो मुख्य आदमी है, मैं उनका सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से जो अब सामाजिक कार्य शुरू किए गए हैं। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप, जो पहला कैंप लगे है संस्था में, और उसके अलावा एक जो महापंचायत रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, उसके संशोधन के बारे में, उसमें सर्व जातीय खाप और जो जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है कुरुक्षेत्र के, और जितने भी धर्मशाला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आज पहुँचेंगे। और आज का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मैरिज एक्ट का है। वैसे समाज के अंदर और भी जो बुराइयां हैं और जो भी मुद्दे हैं, समय समय पर उसके लिए सामाजिक का रूप में हम जो एक आज संगठन प्लेटफार्म जो तैयार हुआ है, हमारा उद्देश्य यही था भाई हम 36 बिरादरी को जोड़ करके और मेनली कुरुक्षेत्र और समाज के अंदर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह के मुद्दे लेकर के हमें चलना चाहिए, किस तरीके से हम युवा पीढ़ी को नशे से दूर और समाज के अंदर जो गलत तरह की प्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और जो समाज के अंदर तरह तरह के गाने और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बुराइयां फैल रही हैं उनको रोकने के लिए इन जो संगठनों का कि क्या भूमिका होना चाहिए और किस रूप से कार्य किया जाना चाहिए, आज सारी ये रणनीति तैयार की जाएगी। सर, गर्मी बढ़ती है तो युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि गर्मी में रक्त की कमी रहती है, अपील क्या करेंगे युवाओं से? देखिए, मैं युवाओं से अपील करूंगा भाई ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले, और इसके साथ साथ युवाओं को मैं जोड़ना चाहूँगा भाई जो आजकल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और लगभग फाइनल है। हम एक यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए यहाँ कोचिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं और एक लाइब्रेरी की शुरुआत 1 महीने तक ये कर दी जाएगी। धर्मशाला क्षेत्र में? हाँ जी, वो उसमें 36 बिरादरी का कोई भी आर्थिक स्थिति जिस बच्चे की कमज़ोर है, चंडीगढ़ या दिल्ली कोचिंग के लिए नहीं जा सकता, ऐसे एग्जामों की तैयारी हर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, सबके लिए एक समान हम करेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड कैंप लगाया गया है संस्था की ओर से, किस उपलक्ष्य में लगाया गया? जाट धर्मशाला के अंदर जाट सभा के माध्यम से और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं उनके सहयोग से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जाट सभा का, और जाट सभा के चुनाव में जो डॉक्टर कृष्ण शौकन जी प्रधान बने तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सामाजिक बुराइयों के विरोध में कार्य करेंगे, समाज हित में कार्य करेंगे, समाज कल्याणकारी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करेंगे। तो आज जो ये रक्तदान कैंप लगाया गया है, ये पहला रक्तदान कैंप है जाट धर्मशाला के अंदर, जो कि इनकी कार्यकारी बनने के बाद लगाया गया है, जो कि बहुत ही एक पुण्यात्मक कार्य है। और आज इसके अंदर नौजवान, जितने भी नौजवान साथी हैं, आज इस रक्तदान शिविर के प्रति उनके अंदर इतनी जागरूकता और इतना उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। सर, किन किन संस्थाओं ने सहयोग किया है इस कैंप? ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ ने भी सहयोग किया है, सभी पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। जन सहयोग संस्था ने सहयोग किया है, जाट कर्मचारी, जाट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने सहयोग किया है। जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं उन्होंने, और वर्तमान छात्र हैं, वो पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, जैसे परिव्राजक जी अभी आकर के गए, उनके साथ बहुत सहयोगी जो उनके अनुयायी थे वो भी आए थे। तो सारी संस्थाएं पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, क्योंकि जाट सभा के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शौकन ने सभी से अनुरोध किया था कि सभी इस कैंप में आएँ और बढ़ चढ़ के भाग लें, पुण्यात्मक कार्य में हिस्सा लें।
सर अपील क्या करेंगे, युवाओं से क्या अपील करेंगे? लगातार जो रक्त की कमी रहती है। और रक्तदान महादान, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि रक्त की जब जरूरत पड़ती है ना, तो जरूरतमंद को दूसरा व्यक्ति ही, कोई रक्तदाता ही रक्तदान देकर के उसकी जान बचाता है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका लगे, क्योंकि साल में 3 बार रक्तदान कर सकते हैं, 3 महीने के अंतराल में जो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु का स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। 3 महीने के बाद यदि आप रक्तदान करते हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, हार्ट अटैक का खतरा टल जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर, और सभी नौजवान बच्चों ने जो साथ दिया, रक्तदान किया, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद। क्या अपील करेंगे युवाओं से ही अपील करें, बढ़ चढ़ के भाग लें इसमें जी, बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटें।